नमस्कार, मैं सौरभ ठाकुर समस्तीपुर न्यूज़ से। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक वीडियो पब्लिश हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति हैं अतुल सुभाष जी। उन्होंने बताया था कि उन्हें 5 लोग हैं जो हैरेस कर रहे हैं, जिनके कारण अतुल जी ने 1 घंटे का सुसाइड वीडियो बनाया था और इंटरनेट पे पब्लिश किया था, जो अभी फ़िलहाल वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि जो उन्होंने बताया, और 46 पन्नों का जो उन्होंने सुसाइड नोट नोट तैयार किया था, सुसाइड नोट तो बोल नहीं सकते, एक नोट तैयार किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था जो मुझे ये 5 लोग हैं जो हैरेस कर रहे हैं। और वो नोट बनाने के बाद कुछ दिन बाद ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अभी उनके हम घर पे आए हुए हैं, जो समस्तीपुर के कोसा गांव में हैं हम लोग। तो उनके अभी पिताजी साहब को मिलवाते हैं और क्या ये पूरा मामला है और क्या ये न्यूज़ है आपको हम बताते हैं। सर, आपका नाम? पवन कुमार। अभी जो ये घटना आपके साथ हुआ है और आपके बेटे के साथ ये घटना हुआ है, तो ये क्या पूरा वाक्य है? ये तो सरासर अपने कानून का मजाक उड़ा, धरती उड़ा दिया है। कोर्ट ने, जज ने रिश्वत ले करके और कानून को दरकिनार कर दिया और कानून की धरती उड़ाया। जो ये कानून से जो ये जो अतुल सुभाष जी ने जो सुसाइड किया था, तो उन्होंने कोर्ट में केस चल रहा था। पूरा सब लिखा हुआ है मीडिया पर, तो सब कुछ जानकारी आप वहाँ से ले लीजिए कि क्या सुसाइड नोट में लिखा हुआ था और क्या वीडियो उन्होंने बनाया। तो पूरे राष्ट्र के लिए संदेश देके गया है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक वीडियो उन्होंने अतुल जी ने वीडियो में बताया था जो एक कोर्ट का उनको डेट था, जो डेट को लोग वहाँ के जो जज है, प्रिंसिपल ऑफ जज, तो उन्हें कैबिन में बुलाते और उनसे सेटलमेंट का कुछ बात हुआ था। तो क्या पूरा मामला है? तो मामला सब उससे लिखा ही है ना कि 5 लाख की डिमांड की थी। तो कहे कि मैं तुमको इतना परेशान कर दूँगी, तुम दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाओगे और जब तारीख रहती थी उस तारीख को अपडेट हो जाती थी और उसका पुरस्कार फिर उसको 100 तारीख दे करके परेशान करता था। यही कारण उनकी वाइफ से भी क्या कहते हैं 1 करोड़ या 3 करोड़ का कुछ डिमांड था। उनकी वाइफ का करोड़ था, 3 करोड़ का डिमांड था। और हम लोग एक मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं और नीचे से ऊपर उठे पूरे समाज से आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसे परेशानी से उस बच्चे को पढ़ाए हैं। हम लोग ये 3 करोड़ का जो डिमांड था वो पूरा करने में संभव हमारे बेटे को नहीं लगा और ना उसने मुझे बताया था। मेरे माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, परेशान होंगे और बीपी के मरीज हैं, इसलिए कहीं मैं अपने पिता को नहीं खो दूँ तो अपने आप खो दूँ, यही कारण है। ये जो अभी उन्होंने अतुल सुभाष जी से पैसों का डिमांड हुआ था। और अतुल सुभाष जी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और ये बेंगलोर में रह के जॉब करते थे AI इंजीनियरिंग का, और उनसे पैसों का डिमांड क्या था। और कह भी सकते हैं कि ये पैसों के लिए शादी हुआ था, पैसों के लिए। और उनसे कोई अतुल जी से कोई पैसे का डिमांड भी हुआ था शादी के बाद? शादी के बाद तो उससे पैसा लिया गया था, 17 लाख रुपया उनकी सास ने लिया था मकान खरीदने के नाम पर। जब उसने वापस ले लिया 20 लाख की फिर डिमांड की, तो उसको लगा कि भाई ये तो हमसे पैसा का मैंने लालची है ये, तो वो अपना 17 लाख रुपया कैसे भी ऑनलाइन दिया, ऑनलाइन लिया, वापस ले लिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके यहाँ 17 लाख रुपया मेरा है, लेकिन उन्हें 20 लाख की और डिमांड की थी। जब ये नहीं दिया तो उससे पूरी प्लानिंग रच के केस करवा दिया और केस करवाने के बाद इतना मजबूर किया कि फांसी पर चढ़ गया और भगत सिंह की तरह वो राष्ट्र को संदेश दे गया है कि अभी भी यदि संज्ञान नहीं लिया गया तो कितने अतुल सुभाष इस पर शहीद होंगे, इसका कोई चीज़। बताइए, अभी उनका केस चल रहा था और जो लोग होते हैं, आम इंसान होते हैं, वो आम नागरिक, वो कोर्ट में जाते हैं जो वहाँ से उनको न्याय मिले। बट जब कोर्ट में ही जज ही ऐसा निकल जाए तो आदमी जाएंगे कहाँ? तो आप जो कोर्ट से जो जज ऐसे हैं, तो जज के आपके क्या संदेश है? जज के बारे में तो मेरा लड़का एकदम बाई नेम लिखा है, उसका पेशकार उसका जज दोनों भ्रष्ट हैं। जज जो भ्रष्ट है, आपको तो कोर्ट से न्याय तो मिल नहीं पा रहा है, तो आप न्याय के लिए क्या आपका अहम मुद्दा रहेगा जो आपको न्याय मिले? जज तो आपको आप किसी और ऊपर तक जाएंगे, या माननीय मुख्यमंत्री या माननीय नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो न्याय के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम इसका संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट की जो धाराएं गलत हैं और जो एक तरफा हैं उनमें सुधार करें और
मुझे और मेरे परिवार को राहत के लिए मेरे पोता को दे देने की मैं गुजारिश करता हूँ, मांग करता हूँ राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी जी से, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कम से कम मेरे परिवार के सहारा के लिए, मेरे पत्नी के सहारा के लिए मुझे पोता दे के मेरे नजदीक चल जाइएगा, हम कुर्सी पर बैठे और मेरी कोई बात नहीं। और हम आपको बता दें कि इनके एक मतलब अतुल जी जो जिन्होंने सुसाइड किया है, उनका एक महज कुछ साल का बच्चा है, जिनको जो जज है हमारी मतलब उनको करप्ट जज उनसे हम बोल सकते हैं, जो घूस लेती हैं, बहुत कुछ करती हैं, तो उन्होंने क्या कहते हैं उनके पास जब न्याय के लिए गया, उनको बच्चे से जो मिलना होता है चलो बच्चे से मिलने दिया जाए, तो जज ने एक ऐसा मतलब केस बनाया जिस पर बच्चे उनको अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वो न्याय के लिए जाते हैं तो जज उनसे सेटलमेंट के लिए बोला जाता है जो 3 करोड़ या 1 करोड़ ले लो, बट वो क्या कहते हैं बोलते जो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो जज बोलते हैं जो 5 लाख रुपए मुझे दो, मैं सेटलमेंट करवा दूंगी, और जो उनकी वाइफ है उनको भी सेटलमेंट करना पड़ेगा, तुम पैसे नहीं देते हो। जो अतुल जी ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो उन्होंने बोला जो क्या जज जो है उन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ जज ने, जो आप पैसे नहीं दे पाते हो तो आपका ये क्या कहते हैं केस चलेगा, केस खारिज नहीं होगा, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, चाहे आपकी ज़िंदगी बीत जाए। तो आपका क्या ऐसे करप्ट जज के लिए आपका क्या कहना है? करप्ट जज को सरकार कर देगी। हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं ऊपर में, जो ऐसे प्रधानमंत्री जी कभी राष्ट्र को मिले ही नहीं थे, तो मुझे तो गर्व है कि वो सत्य को जरूर विजय दिलवा देंगे। मेरे को ये गर्व है। राष्ट्रपति जी है, प्रधानमंत्री जी है, नीतीश कुमार जी है, हरदम इन्होंने सत्य का सहारा लेकर के समूचा फैसला किया है। मेरा भी फैसला वही करेंगे। भाई तो बहुत सारे उनके बारे में जानकारी होगा, कैसा आपका भाई किस तरह से? मेरा भाई कभी कमज़ोर नहीं था, मेरे से बहुत ज़्यादा AI इंजीनियर था, तो पूरे देश के लोगों को पता होगा कि किस तरह से पढ़ा लिखा, एक अच्छा इंसान थे, एक अच्छा जॉब कर रहे थे, फिर भी इतना कमज़ोर कैसे हो गया सुसाइड? जब वो पढ़ा लिखा था, पढ़ाई कर रहा था, तो आपके लोकल ही है काशी से, पढ़ाई के लिए बहुत ढूंढ क्या है, सोच रहे थे कि आपका कुछ क्या है। सवेरे 7 बजे से कहाँ के सब मीडिया वाले आज मैं सबका स्वागत करता हूँ। वहाँ पर आगे नहीं, वहाँ वो सही जगह थी। उसके बाद भी हो गया वो गलत चीज़ों पे भरोसा नहीं किया, उसके बाद भी वो गलत चीज़ों के लिए फाइट करता था हमेशा वो। इसकी जानकारी अगर आप लेना चाहें तो उस कॉलेज में जाके आप लोगों से पता कर सकते हैं, या उसके बैचमेट से पता कर सकते हैं कि वो कैसा था। हमेशा से वो फाइटर रहा है, गलत का कभी साथ नहीं दिया है, हमेशा से वो सारी चीज़ें किए हैं। इस सिस्टम ने उसको ये करने की मजबूर कर दिया, इस सिस्टम ने उसको ऐसा कमज़ोर बना दिया जिससे उसको ये स्टेप लेना पड़ा। वो मेरा भाई था, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई है, कभी तो हमेशा वो मेरे आगे आके खड़ा हो गया है कि मैं हूँ, मुझे बात नहीं चल रहा है और जो मैं ये करना चाहता है इस पीछे खड़ा हूँ, हमेशा मैं तेरे से आगे आ जाऊँगा जब मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का था मेरा भाई, और उनका जब किया है, चालू में भी बात हुई है, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फैमिली वाले ग्रुप पे डाला था। उस फोटो से बात हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी सारी चीज़ें बात हुई थी। बहुत नॉर्मल तरीके से बात करा, जैसे कभी फील ही हुआ कि वो ऐसे कोई स्टेप लेने वाला है या सोच भी रहा है लेने की। मेरे फादर से हर रोज़ बात होती थी, हर रोज़ बात करना, फादर मेरे साथ दोनों भाई का भाई जो है फादर मेरे गया था। उस दिन भी मेरे ब्रदर ने भाई से बात किया है, पापा से ऐसे करेगा। अभी तो बिल्कुल 15 दिन एकदम सांस एकदम ही अभी तो वैसे करेगा। नहीं 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 नहीं, अभी तो तुमको एकदम मुंह बंद कर, एकदम मुंह बंद कर। ये सुसाइड नोट में लिखे थे, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हमारे उसी कोर्ट में जाके उस नाली में बहा देना, क्या ये सही है? तुम ऐसे करोगे तो क्या लगता है कि अब इंसाफ मिल पाएगा? जीते सब जवाब इंसाफ भी नहीं तुम्हारे मिल ऊपर पाएगा। आ गए। इस उम्र में न्याय देने वाला व्यक्ति तुम सोचते थे ऐसी गलत को स्थिति आएगी। न्याय देने की गुहार जहाँ आप लगा रहे हो वही व्यक्ति गलत को। कैसा फोटो मैं उसका दिखाता हूँ, मैं आपको देखिए। उम्मीद तो मैं नहीं करता हूँ कि न्यायालय से कुछ मुझे उस न्यायालय से कुछ मिलेगा। ऐसे करोगे मैं तो हमारी मेरे हिम्मत भाई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखा है, मेरे भाई ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी मेल लिखा है। आपको देख करके सारे फैक्ट्स दिए हैं, सारी चीज़ें उसने बताई है। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस का स्यू मोटो संज्ञान ले, और स्यू मोटो जो है या तो कोई कमेटी गठन करे या
उन्हें जैसा अच्छा लगे वो करें, बट मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। उसने लिखा है अपने सोसाइटी नोट पे भी और अपने रूम में भी, अपने फोटोज़ में अगर आप देखेंगे तो मीडिया में आई तो जस्टिस इज ड्यू और वी वांट जस्टिस। ये मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से हम कुछ तो मिलेगी और मैं ये फाइट जो है वो एंड टू एंड चाहे सिस्टम करप्ट हो या करप्शन से मुझे लड़ना पड़े या लीगल तौर पर मुझे लड़ना पड़े या हमें गुहार लगानी पड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से इस केस में हुआ है अतुल जी के साथ, क्या लगता है महिलाओं के जो आरक्षण मिला है, जिस तरह से धाराएं मिला है, कानून मिला है, उसमें महिलाएं फायदा उठा रहे हैं, गलत कर रहे हैं? निर्भया की इसके बाद जितनी पावर उस एक्ट में डाल दी गई, कानून में जो डाल दी गई है, कितनी महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा था, इस वजह से उनको इतना पावरफुल एक्ट बना दिया गया है कि वही पावरफुल एक्ट आज के देश में, आज की कानून व्यवस्था में वही एक्ट जो है वो उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। वही लड़कियां जो है उस एक्ट को मिसयूज़ कर रही हैं। वही सिस्टम में आजकल जो है वो शादी को एक बिज़नेस बना दिया गया है, जहाँ पे आप शादी कीजिए और जैसे शादी हुई उसके बाद जो है वो एक हस्बैंड जो है वो ATM मशीन बन गया है। ATM मशीन जाते हैं, आप डिवोर्स लो और डिवोर्स के बाद जो है वो मेंटेनेंस का कॉस्ट मांगो आप उससे। बच्चे अगर हो गए तो बच्चे मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए होता है हमें। और उसके बाद जो है वो जब डिवोर्स फाइनल होने वाला होता है या फिर सेटलमेंट होता है, फाइनल तो क्या है सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट अमाउंट इस तरह से डिमांड किया जाए कि जो कि ऐसा लग रहा होता है कि आप पहले कुछ अमाउंट दिया था, आज का करोड़ रुपये की बात होती है कि जैसे मेरे भाई के केस में 3 करोड़ रुपये का डिमांड किया जा रहा था। तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो ज़्यादा देना पड़ेगा। कल मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ही कुछ रिटायर्ड जज के बारे में सुन रहा था, जिसमें कुछ जजेस बोल रहे थे कि अगर जज आपको लगता है कि करप्ट है तो आपको उसे हायर कोर्ट में या किसी और अपील करने का गाड़ी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस कानून में ऐसा नहीं है या ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है जिसमें उसको अगर हमने अपील कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट एक लड़के को ही उसके ट्रैवलिंग का कॉस्ट उठाना पड़ेगा जो 50,000 रुपये किया जा सकता है। ऐसा कुछ लॉ है जो मेरा क्रांति में किया है मेरे भाई ने, अगर आप वो सुनेंगे या देखेंगे तो कि 50,000 रुपये तक ही उसको देना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जो हमारे वाला एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है वो इसी सब चक्करों में फंसता रहे या उसको न्याय मिलना चाहिए था। करप्शन के बारे में बात की है उसने, जज जो है वो कैसे करप्ट है, कैसे वो जो मदर इन लॉ कर रही थी, जो खुद वाइफ है वो कैसे सही नहीं है, अच्छा ऐसा भी बोल रहे हैं। आप पढ़ेंगे कैसे बोली थी और लैंग्वेज तो उसमें उसकी मदर इन लॉ ने बोला है कि न्यूज़ नहीं आई तुम्हारी। मेरे भाई ने बताया कि अगर तुम्हारी दुकान कैसे चलेगी। तो उसके बाद उसकी मदर इन लॉ ने ये लाइन बोला है कि अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि शादी के बाद जो है वो सारा पैसा जो है वो लड़की का होता है। तो ये लाइन्स और ये चीज़ें जो हैं ये उसके मदर इन लॉ का लैंग्वेज था, ये लाइन भी मेंशन है उसमें, अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या कुछ कहना चाहेंगे कानून से या जितने भी लोग जुड़े हैं? सिस्टम के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर आप लड़की कोई सुसाइड करती है तो शायद मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। अगर एक लड़की सुसाइड करती है तो कैसे वो लोग उसके अगेंस्ट जो लड़के की गिरफ्तारी है वो कितनी आसानी से होती है, कितनी जल्दी होती है, कितना तुरंत एक्शन होता है, वो मैं इस फोटो से आपको गाइड करना चाहता हूँ। देखिए ये एक फ़ोटो है जिसमें कुछ दिन पहले ही एक महिला जो है वो सुसाइड की थी, शायद एयर होस्टेस थी या
जिसमें उन्होंने कोई नोट नहीं बनाया है, जिसमें कुछ भी उन्होंने सुसाइड का वीडियो नहीं छोड़ा है, तो उसके बॉयफ्रेंड को 24 घंटे के अंदर जो है अरेस्ट कर लिया है। वहीं पे ये जो लड़का है इसने कोई सुसाइड नोट भी बनाया था और 20 मिनट में कोई सुसाइड वीडियो भी बनाया था। विद एविडेंस थे कि एक्सपीरियंस ने इसको हरास किया था और शॉर्ट किया था। FIR भी नहीं हुई थी 2 महीने तक और एक्सपीरियंस से जो है अरेस्ट भी नहीं हुई थी। सेम यदि मैं इसकी बात करूं कि मेरे भाई के केस में मैंने 9 तारीख को FIR कराया। कल तक मुझे ये वीडियो में कुछ दिखा था कि उनका जो वाइफ के घर वाले जो मदर इन लॉ है और उनका जो ब्रदर इन लॉ है, तो वो लोग घर से मना कर रहे हैं, नहीं वीडियो बंद करो और हमें बात नहीं करनी है मीडिया से। और आज मुझे पता चला कि वो लोग अपने घर से ताला लगा के भाग चुके हैं। तो हमारे केस में इतने डिले और इतनी सारी चीज़ें की वजह से मुझे लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर है या नहीं है, ये आपको सोचना है और जनता को सोचना है आपके माध्यम से कि ये सिस्टम फेलियर है या नहीं है, या एक तरफा है। अगर लड़की कर ली तो बहुत सांत्वना के तुरंत एक्शन होते हैं अगेंस्ट फियांसे या बॉयफ्रेंड कह लीजिए, और अगर लड़का अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम करते रहो, उसको भागने का मौका दो। हम कैमरे के सामने भाग रही है वो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा होता है। ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है और आपके माध्यम से जनता को डिसाइड करना है कि क्या सही है और क्या गलत है इस मामले में, और सिस्टम कितना फेल्योर है या नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो इस अतुल जी को न्याय मिलना चाहिए। और